तो पीएम मोदी ने बोल दिया है कि पाकिस्तान को उन नदियों का पानी नहीं मिलेगा जिन पर भारत का हक है। इशारा साफ है, पाकिस्तान लाख कितना भी चिल्लाए, कितनी भी धमकी दे, अब जो सिंधु जल समझौता है वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के तत्काल बाद मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, वो ये था सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का। लेकिन सिर्फ फैसला लेने से सब कुछ नहीं हो जाता, इसके असर की भी तैयारी करनी पड़ती है और ये बात मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए सिंधु नदी पर जो परियोजनाएं हैं उनके काम में बिजली की गति से तेजी आ चुकी है। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत की ओर से किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पाकिस्तान को 6 महीने का नोटिस देना जरूरी होता था, लेकिन अब संधि को निलंबित किए जाने के बाद से ऐसा करना अब जरूरी नहीं रह गया है। साथ ही डेटा शेयर करने की भी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे में सरकार सिंधु नदी पर 2 नए जल भंडारण परियोजनाएं, पाकुलडुल परियोजना और बुरसर परियोजना के काम में तेजी ला रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारत सिंधु नदी के पानी का स्टोरेज कर सकेगा और यह अतिरिक्त पानी हमारे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी भेजा जा सकता है। पहले पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी मिलता था, इसलिए पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के निलंबन को एक्ट ऑफ वॉर कहा। आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान होगा। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की खेती सिंधु नदी के पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। पाकिस्तान के 85% कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिंधु नदी के भरोसे पर है और पाकिस्तान की 80% खेती की भूमि सिंधु नदी के पानी पर आश्रित है। यानी सिंधु नदी के पानी के बिना पाकिस्तान में खेती असंभव है। आपको यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कुल राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो 23% के आसपास है और पाकिस्तान की 68% आबादी खेती पर निर्भर है। अगर पानी रुका तो ये खेती की जमीन बंजर बन जाएगी, यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं होगा और इससे पाकिस्तान के लोग भूखे मरेंगे, महंगाई होगी और जबरदस्त बेरोजगारी होगी। ना सिर्फ खेती बल्कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों के पानी पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान पूरी तरह से निर्भर हैं। यहाँ की पेयजल व्यवस्था जो है वो इन्हीं नदियों से आती है और पाकिस्तान में सिंधु के पानी से तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिनके ठप होने से पाकिस्तान की बिजली गुल हो जाएगी, संकट गहरा जाएगा। और कुल मिलाकर पाकिस्तान की 25 करोड़ की जो कुल आबादी है उसमें से कम 10 या 12 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो पीएम मोदी ने आज बोल दिया है कि पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाएगा और पीएम मोदी ने जो कहा है उसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही बेहद नाजुक है। उसके पास ना तो सोना है, ना ही मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। भारी कर्ज, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कंगाली की स्थिति पर ला दिया है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका आखिर पूरा सच है क्या। तो इस समय पाकिस्तान का जो राजकोषीय घाटा है वो 7.4% तक पहुंच गया है, जो उसकी आर्थिक सेहत के लिए बहुत चिंताजनक है। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज बढ़कर 70.36 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये पाकिस्तानी रुपए में है और इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन एवरेज 2.34 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर $30.35 बिलियन यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं और सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में ही चला जाता है। इसी महीने आईएमएफ ने, आपने सुना होगा, पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया था, माफ कीजिएगा। और बेशर्मी देखिए कि अब पाकिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से $4.9 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहा है और खबरों के मुताबिक कर्ज के लिए पाकिस्तान 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रहा है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $15.4 अरब तक पहुंचा है, लेकिन यह विदेशी कर्ज के बूते पर हुआ है और पाकिस्तानी रुपया धड़ाम हो चुका है।
एक डॉलर की कीमत इस वक्त 280 या 281 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और पाकिस्तान का सोने का भंडार भी खाली है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 65 टन सोना है, जबकि भारत के पास 800 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है। पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली की कटौती होती है, जिसके कारण वहां पर तेजी से उद्योग बंद हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की कंगाली का यह है पूरा सच। और